हेलो वांगचैन लवर। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। गाइज़, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए अच्छे अच्छे, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो स्टोरी लेकर आती हूँ वो आपको अच्छी लग रही है या नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी का लास्ट पार्ट, द माफिया किंग एंड लान वांगजी एंड द सीक्रेट एजेंट वी वुशियान का लास्ट पार्ट हम शेयर कर रहे हैं। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग जो था वो वैन चाओ को किडनैप कर लेता है और उस पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है। और इधर हम देखते हैं वांग जी न्यू हेसांग से इन्वेस्टिगेट करता है और फिर उसे जाने देता है। हुसैन को लगता है कि शायद वांग जी को उस पर यकीन आ गया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वांग जी ने अपने सारे लोगों को होइसांग के सीक्रेटली पीछे लगा दिया था ताकि वो विंग तक पहुंच सके। अब हम आगे देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वांग जी अपने बहुत से लोगों के साथ मिलकर जा चुका था विंग को ढूंढने। वो सबसे पहले जियांग यानली और जियांग चेंग जिसके अपार्टमेंट में आता है और उनसे मिलता है। जियांग चेंग को बहुत गुस्सा आता है वांग जी को देखकर। वो कहता है, मिस्टर लैन वांग जी, मेरे भाई से दूर रहना। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं वादा करता हूँ अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। वांग जी कहता है, जियांग चेन शांत हो जाओ, मैं यहाँ विंग को बचाने आया हूँ। तभी जियांग चेन कहता है, ओह अच्छा, पर क्यों? जहाँ तक मैंने सुना है तुम सब माफियाज मेरे भाई को ढूंढ रहे हो मारने के लिए। तभी वांग जी कहता है, मैं इस वक्त बहस के मूड में नहीं हूँ। तुम जानते भी हो विंग ने वैन चाओ को किडनैप कर लिया है। ये सुनते ही यालनी और जैंग चैंग दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। चैंग कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, इस बेवकूफ़ ने ये क्या कर दिया। यालनी एकदम रोते हुए नीचे गिर जाती है और रोते हुए कहती है, मेरा आशियान, मैं क्या करूँगी अब? अगर मेरे आशियान को कुछ हो गया। चैंग चैंग कुछ करो। तभी चैंग कहता है, प्लीज़ शीजिए, खुद को संभालिए, कुछ नहीं होगा उसे। गाइस, मैं यहाँ आपको ये बताना भूल गई थी कि यहाँ पर चैंग जो है वो भी एक ओमेगा है, एक अल्फ़ा नहीं। ओके। तभी जियांग चैन कहता है बहुत गुस्से में, लान वांग जी, तुम हमसे क्या चाहते हो और यहाँ क्यों आए हो? तभी वांग जी एक गहरी सांस लेता है और उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है, विंग की जान खतरे में है। वेंस उसे हर जगह पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो तुम दोनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो तुम दोनों के ज़रिए विंग को ब्लैकमेल कर सकते हैं। चैंग कहता है, तो फिर? वांग जी कहता है, मिस यानली, आप मुझे गलत मत समझना। मैं बस ये चाहता हूँ कि विंग के मिलने तक आप सेव रहें। चैंग कहता है, मतलब क्या है तुम्हारा? तभी वांग जी कहता है कि जब तक विंग मिल नहीं जाता आप दोनों मेरे पास रहेंगे। प्लीज़ मेरी बात को समझिए। ये सुनकर चैंग को इतना गुस्सा आता है, वो वांग जी के कॉलर को पकड़ कर गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लान वांग जी ये कहने की? तभी वांग जी अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता है, देखो चैंग, मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। तभी वांग जी के गार्ड्स एकदम से चैंग पर अपनी पिस्तौल उठा लेते हैं। तभी वांग जी अपने गार्ड्स को इशारा करता है शांत रहने का। तभी यानली उसके करीब आती है और कहती है, चैंग छोड़ दो उसका कॉलर। तभी चैंग छोड़ देता है और बहुत गुस्से में वांग जी को देखने लगता है। यानली कहती है, मिस्टर लैन, देखिए मेरी बात सुनिए, हम सेफ रहेंगे, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। तभी वांग जी बहुत रिक्वेस्ट करता है और कहता है, मिस यानली, प्लीज़ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपको यहाँ से प्यार से ले जाने के लिए आया हूँ, आपको समझाने आया हूँ। विंग की जान इससे ख़तरे में। क्या आप चाहती हैं कि विंग को आपकी वजह से कुछ हो जाए या फिर वो मजबूर हो जाए अपने आप को सरेंडर करने पर उन वेंस के हाथों? तभी यानली कुछ देर सोचती है और फिर वांग जी की तरफ देखते हुए चैंग को कहती है, चैंग जाओ अपना सामान पैक करो, हम जा रहे हैं। तभी चैंग हैरान होते हुए कहता है, शीजे आप ये क्या कह रही हैं? हम नहीं जाएंगे, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, मैं अपने भाई को ढूंढ कर लेकर आऊँगा। तभी वांग जी कहता है, तुम्हें लगता है कि ये बहुत आसान है क्या? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, हमारी पूरी फोर्स उसे ढूंढ रही है और उधर वैन चाओ के आदमी उसे बहुत ढूंढ रहे हैं, वैन चाओ को और विंग को वैन रोहान के आदमी ढूंढ रहे हैं।
तभी यानली कहती है आचेंग जो मैंने कहा है वो करो। तभी चैंग जाता है और चैंग सामान पैक करने के लिए चला जाता है। तभी यानली वांगजी की तरफ देखकर कहती है मिस्टर लैन, मैं नहीं जानती आप मेरे भाई से क्या चाहते हैं, लेकिन शायद मैं आपकी आंखों में वो देख सकती हूँ जो शायद कोई नहीं देख सकता। मिस्टर लैन, मैं बस आपसे एक वादा चाहती हूँ। तभी वांगजी कहता है जी बोलिए मिस यानली। तभी जान यानली कहती है मिस्टर लैन, मुझसे वादा कीजिए कि आप मेरे भाई को सही सलामत मेरे पास लाएंगे। तभी वांगजी कहता है मैं आपसे वादा करता हूँ मिस यानली, मैं अपने विंग को हिफाजत से आपके पास लेकर आऊँगा। तभी मिस यानली जब अपनी विंग का नाम इस तरह से सुनती है तभी उसकी आंखों में एक सुकून सा आता है और कहती है आपका बहुत शुक्रिया मिस्टर लैन। तभी वांगजी कहता है शुक्रिया तो मुझे आपका कहना चाहिए कि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया। तभी यानली कहती है मेरा भाई चैंग गुस्से का थोड़ा तेज़ है, लेकिन वो इस वक्त बहुत परेशान है क्योंकि वो विंग से बहुत प्यार करता है। तभी वांगजी कहता है मैं समझ सकता हूँ। तभी चैंग आता है और यानली और चैंग अपना सामान लेते हैं और वांगजी के साथ चले जाते हैं। वांगजी उन्हें सीधा लैन मैंशन में लेकर आता है। इस वक्त लैन गुरैन और लैन सिचैन बैठे चाय पी रहे थे। तभी वांगजी उन्हें दोनों को अंदर लेकर आता है। लैन कुरैन कहता है वांगजी ये सब क्या है और ये दोनों कौन हैं। तभी वांगजी कहता है ये विंग के बहन भाई हैं, मिस्टर जान फेनम्यान के बच्चे। तो तभी लैन कुरैन कहता है ओह तो ये हैं जान यानली और जान चैंग। तभी हम देखते हैं लैन चैंग जो जान चैंग को बहुत गौर से देख रहे थे। तभी चैंग को ज़रा गुस्सा आता है कि ये पर्सन उसे इस तरह घूर घूर के क्यों देख रहा है। वो अपनी आइज़ को रोल करता है। तभी वांगजी कहता है अंकल विंग की जान खतरे में है, आपने सुना ही होगा उसने वैन चाओ को किडनैप कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि विंग को वैन रूहान किसी भी तरह ब्लैकमेल ना करे इन दोनों की वजह से, इसलिए मैं चाहता हूँ ये लोग यहाँ रहें, उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी शिचैन कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल क्यों नहीं, हम इनका पूरी तरह अच्छे से ख्याल रखेंगे। वो ये बात चैंग को कहते हैं देखते हुए कहते हैं, उनके चेहरे पर एक अजीब ही स्माइल थी। तभी वांगजी अपने भाई का ऐसा लहजा नोट करते हैं तो वो अपनी आँखों से वो देखते हैं कि लैन शिचैन जो उनके बड़े भाई उन्हें वो जान चैन को किस नज़रों से देख रहे हैं। तभी वांगजी के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो कहते हैं ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं विंग को ढूंढने जा रहा हूँ। तभी लैन कुरैन कहते हैं एक बात याद रखना वांगजी मुझे विंग सही सलामत चाहिए हर हाल में। तभी वांगजी कहता है मैं वादा करता हूँ अंकल मैं विंग को लेकर आऊँगा। तभी लैन कुरैन कहते हैं होना भी ऐसे चाहिए, मैं तुम दोनों को सही सलामत देखना चाहता हूँ। तभी वांगजी अपने कुछ लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है और लैन शिचैन चैंग और यानली को उनके रूम्स दिखाने चले जाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं विंग को जो कि वैन चाओ पर बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था। वो वैन चाओ पर इतना टॉर्चर करता है कि वैन चाओ उसे रोते हुए कहता है प्लीज़ मुझे मार डालो, मुझे मार डालो, ये कहते हुए बहुत रोने लगता है। तभी विंग कहता है नहीं वैन चाओ इतनी आसानी से बिल्कुल नहीं, वैन चाओ तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वही दर्द तुम्हारे बाप को दूंगा जो आज तक हम सहते आए हैं। ये कहते हुए वो वैन चाओ को टॉर्चर करते हुए वीडियो बना रहा था और फिर वो वीडियो वैन चाओ के नंबर से ही वैन रोहान को सेंड कर देता है। विंग के माइंड में बहुत बड़ा प्लान चल रहा था, उसे मालूम था कि वैन रोहान ये लोकेशन ट्रेस कर लेगा और फिर उसके बाद वो होगा जो वो चाहता है। तभी हम देखते हैं जब वैन रोहान के पास ये वीडियो पहुंचती है तो वो गुस्से में उठाकर एक वॉश फर्श पे मारता है और कहता है नहीं मेरे बेटे की इतनी बुरी हालत विभूषण मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा, अच्छा होता कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के साथ ही मार डालता, पर उस वक्त तुम मुझे मिले ही नहीं कहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरे बेटे को जितना तुमने दर्द दिया है इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और तुम्हारे दोनों बहन भाई को दूंगा। तभी वो वेंजुलियो से कहता है वेंजुलियो फौरी तौर पर ये लोकेशन ट्रेस करो और वहाँ पहुँचो अपने बंदों को लेकर, और इससे पहले कुछ लोगों को कहो कि जियान नैली और जान चैंग जान फेमियान के जो बच्चे हैं इन्हें फौरी तौर पर यहाँ लेकर आओ, और विंग जब यहाँ आएगा मुझे वो ज़िंदा चाहिए या मुर्दा जैसे भी चाहिए, अगर वो ज़िंदा आ गया ना तो मैं उसे उसकी
आंखों के सामने इसके बहन भाई को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। तभी बेंजोलियो फौरी तौर पर लोकेशन ट्रेस करता है और अपने बंदों के साथ वहां पहुंचता है। और उधर हम देखते हैं वैन रोहान के कुछ लोग जान यानली और जानचन के अपार्टमेंट में जाते हैं, वहाँ लॉक लगा देखते हैं। वो उन्हें बहुत ढूंढते हैं पर उन्हें कहीं भी उनका सुराग नहीं मिलता। लैन शुजान को जब ये पता चलता है कि वैन रोहान के लोग जान यानी और जान चंग को ढूंढ रहे हैं तो उनकी सिक्योरिटी और भी बढ़ा देता है। वो पर्सनली खुद सिक्योर कर रहा था उन दोनों को, क्योंकि जान चैन पहली नज़र में ही लैन शुजान को पसंद आ गया था इसी वजह से, और कुछ वो इस अपने भाई के ऑर्डर को भी फॉलो कर रहा था। तभी हम देखते हैं विंग को, जो बहुत ज़्यादा प्लान करके बैठा हुआ था और वेट कर रहा था वैन रोहान और उसके लोगों के आने का। जैसे ही वैन जुलियो वहाँ पहुँचता है तो उसके लोग चारों तरफ से कॉटेज को घेर लेते हैं। तभी हम देखते हैं पीछे से वांग जी भी आ रहा होता है। वांग जी होइसांग के पीछे आ रहा था। होइसांग को तो पता भी नहीं था कि उसके पीछे एक पूरी टीम आ रही है। होइसांग को भी लोकेशन पता चल गई थी क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्रैकर था। वो एक बहुत बड़ा हैकर था जो कि विंग को हर हाल में ढूंढ लेता है और फिर वो भी वहाँ तक पहुँचता है। वो विंग को बचाना चाहता था लेकिन उसे नहीं पता था कि वांग जी भी उसके पीछे आ रहा है। तभी हम देखते हैं वैन जोलियो जैसे ही कॉटेज का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है, सामने अपने वैन चाओ को देखता है जो चेयर से बंधा हुआ था। उसकी हालत बहुत बुरी थी, उसके बॉडी पार्ट्स से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी। तभी हम देखते हैं वैन चाओ उसे रोकने की कोशिश करता है, उसे इशारे से कुछ कहने की कोशिश करता है, या यूँ कहें कि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था कि करीब ना आए, क्योंकि वैन चाओ के मुंह पर टेप लगी हुई थी। लेकिन जैसे ही वैन चाओ उस करीब आता है, वैन चाओ के करीब आता है वैन जोलियो, एक ज़ोरदार धमाका होता है और बस सब ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, सब तबाह हो जाता है। उधर जब हम देखते हैं होइसांग और लान वांगजी और उसके गार्ड्स शुयांग सब पहुंच चुके थे। जब वो ये तबाही देखते हैं, चारों तरफ आग लगी हुई है और बॉडी पार्ट्स बिखरे हुए हैं, तभी होइसांग ज़ोर से चिल्लाता है, वी ब्रदर कहाँ हो आप, ये क्या हो गया। तभी वांगजी भी वहाँ भागते हुए आता है और कहता है, विंग कहाँ हो तुम। विंग में आ रहा हूँ। जैसे ही वांगजी आगे भागने लगता है, शुयांग उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, बॉस आगे मत जाइए, आगे आग है। तभी शुयांग को पीछे धक्का देते हुए वांगजी कहता है, तुम पागल हो गए हो शुयांग, मेरा विंग अंदर है, मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं अपने विंग को लेकर आऊँगा, हर हाल में लेकर आऊँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। तभी शुयांग कहता है, बॉस प्लीज़ खुद को संभालिए, विंग सब कुछ ख़त्म हो गया है, आप देख नहीं रहे, कुछ भी बाकी नहीं बचा। तभी वांगजी ज़ोरदार शुयांग को थप्पड़ मारता और कहता है, क्या कहा तुमने, मेरा विंग ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर, तुम्हें नहीं पता वो नहीं जा सकता ऐसे छोड़कर मुझे। तभी होइसांग वांगजी की हालत देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या सच में जो मैं सोच रहा हूँ वैसा ही है। लान वांगजी किसी ओमेगा के लिए इतना पागल, क्या सच में लान वांगजी विंग से प्यार करता है। तभी हम देखते हैं वांगजी जाने की कोशिश कर रहा होता है और शुयांग से रोक रहा होता है। इसी दौरान पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है। वो सब भी जब ये देखते हैं वो आग बुझाने की कोशिश करते हैं। कुछ ही घंटों बाद हम देखते हैं आग बुझ जाती है, सारी बॉडी पार्ट्स को एक एक करके निकाला जा रहा होता है। कोई भी पहचान के काबिल नहीं रहता क्योंकि सब के सब पूरी तरह जल चुके थे, वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। वैन रोहान को जब ये खबर मिलती है तो वैन रोहान पागल हो जाता है और वो कहता है, नहीं ये नहीं हो सकता, मेरे दोनों बेटे मेरी आंखों के सामने चले गए और मैं कुछ नहीं कर पाया। असल में वैन रोहान को एक वीडियो सेंड की जाती है जहाँ सब कुछ ब्लास्ट दिखाया जाता है, और वो वीडियो किसने सेंड की आगे चलकर हम देखते हैं। अब हम थोड़ा टाइम स्किप करके देखते हैं, वहाँ सब लोग वापस जा रहे थे, आग बुझाई जा चुकी थी, जली हुई बॉडीज़ को निकाल लिया गया था, पर वांगजी वहीं बैठकर रोने लगता है और वो बहुत ज़्यादा टूटा हुआ था। वो कहता है, मेरा विंग मुझे छोड़कर नहीं जा सकता, मेरा विंग नहीं जा सकता, वो बस एक ही बात किए जा रहा था। तभी हम देखते हैं
रात होने लगती है धीरे धीरे। तो शुयांग कहता है बॉस चलिए हमें वापस चलना होगा। तभी वांगजी कहता है तुम पागल हो क्या, मैं अपनी विंग को यहाँ छोड़कर चला रहा हूँ, जाओ तुम लोग सब, ये मेरा ऑर्डर है, जाओ यहाँ से। वांगजी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है। शुयांग कहता है हमें लैन शिचैन को पूरी तौर पे खबर करनी होगी। जब शुयांग अपने कुछ गार्ड्स को वहाँ छोड़कर खुद जाता है, कहता है मेरे मोबाइल का नेटवर्क नहीं मिल रहा, मुझे खुद जाना होगा। 2-3 गार्ड्स को वहाँ छोड़कर शुयांग अपने बाकी गार्ड्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। हिसाम भी वहाँ से चला जाता है रोते हुए। तभी हम देखते हैं रात बहुत गहरी होती है, वांगजी बहुत रो रहा होता है बैठा हुआ। तभी हम देखते हैं किसी की आहट सुनाई देती है। कोई धीरे धीरे चलता हुआ वांगजी के करीब आता है और उसे आकर शोल्डर पर उसके हाथ रखता है। तभी वांगजी एकदम अपनी आंखें बंद करता है और उसकी फ्रेगनेस को फील करता है और हल्की सी स्माइल उसके फेस पे आ जाती है और वो कहता है मैं जानता था तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, है ना विंग, तुम ही हो ना। तभी वांगजी पीछे पलटता है और वो टाइटली विंग को गले से लगा लेता है और रोने लगता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की, क्या तुम पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, तुम सच में हो ना विंग, तुम सच में हो ना विंग। जो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट खड़ा हुआ था वांगजी उसे बोल रहा था और पागलों की तरह से बॉडी टच कर रहा था और टाइटली से बार बार हक कर रहा था। वो कह रहा था कि विंग तुम सच में हो ना, मुझे बताओ ना विंग, विंग तुम आ गए हो ना, मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना। तभी विंग भी टाइटली वांगजी को हक कर लेता है और कहता है मुझे नहीं पता था मिस्टर लैन आप मेरे लिए इतने क्रेजी हैं। तभी वांगजी उसे खुद से ज़ोर से लग करता है और कहता है तुम पागल हो गए थे क्या, ये तुमने क्या किया आखिर, तुम इस तरह से काम क्यों करते हो, क्या तुम्हें अपनी ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं, क्या उन लोगों की भी परवाह नहीं जो तुमसे इतना प्यार करते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर मैं क्या करता, मैं कैसे जीता, और तुम्हारे बहन भाई वो मैं उन्हें क्या जवाब देता जिनसे मैं वादा करके आया था कि मैं तुम्हें सही सलामत लाऊंगा। तभी विंग कहता है कि देखो मैं तुम्हारे सामने हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। तभी वांगजी से टाइटली हक कर लेता है और कहता है मैं अब तुम्हें जाने नहीं दूंगा, किसी सूरत भी जाने नहीं दूंगा। तभी वांगजी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और फिर उसके गार्ड जो दूर से देख रहे होते हैं वो अपने गार्ड्स को कहता है खबरदार अगर किसी ने विंग के बारे में कोई एक लफ्ज़ भी मुँह से निकाला सिर्फ और सिर्फ मेरे गगा को खुफिया तौर पर खबर पहुंचा देना। और कार के अंदर लेकर बैठता है विंग को। विंग कहता है हम कहाँ जा रहे हैं, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी वांगजी कहता है बस खामोश रहना, अब अगर तुमने एक लफ्ज़ भी कहा ना विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, समझ आई ना तुम्हें। विंग क्या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है। वांगजी को बहुत गुस्सा आता है और अपनी टाई उतार कर विंग के हाथ पैर को कस के कार के साथ बांध देता है और कहता है हिलना भी मत। और फिर उसको अपने पैरों के साथ उसके पैरों को कवर कर लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। गाड़ी फुल स्पीड से जंगल की तरफ से होती हुई सिटी की तरफ आती है और फिर वो सीधा एक और सी बीच पर आती है जहाँ वांगजी ने पहले ही कॉल करके कह दिया कि शिप को रेडी करो। तभी हम देखते हैं एक शिप वहाँ पर तैयार खड़ी थी जाने के लिए। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और फिर उस शिप के अंदर आ जाता है और शिप वहाँ से आगे की तरफ चलने लगती है। वांगजी विंग को अपनी लैब में लेकर बैठा था और उसे अपनी सीने से लगाया हुआ था। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे और उसने कहा कि विंग मुझे लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, तुमने ऐसा क्यों किया विंग, तुमने एक बार भी किसी के बारे में नहीं सोचा। ठीक है तुम मेरे लिए, तुम्हारे दिल में कोई फीलिंग्स नहीं, मैं हूँ इस काबिल, लेकिन तुम अपने फैमिली के बारे में तो सोच सकते थे ना, तुमने ऐसा क्यों किया विंग, अगर तुम्हें कुछ हो जाता फिर। विंग बस हैरान होकर वांगजी को देख रहा था। तभी अपने हाथों से वांगजी के आंसुओं को साफ करता है और कहता है तुम इस तरह बच्चों की तरह क्यों रो रहे हो, देखो ना मैं तो यहाँ तुम्हारे सामने ठीक हूँ और वैसे भी ख़तरों से खेलने की आदत है मुझे। तभी वांगजी कहता है नहीं आज के बाद नहीं विंग, मैं तुम्हें इस तरह से ख़तरों से खेलने नहीं दूंगा, और अपने सीने से टाइटली लगा लेता है। तभी हम देखते हैं एक आइलैंड पर शिप जाकर रुकती है। वांगजी विंग को ब्राइडल स्टाइल में उठाता है और उसे अंदर लेकर आता है। वो कॉटेज इतना खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा वुड का बना हुआ। तभी वांगजी विंग को लेकर आता है और उसे बेड पर गिरा देता है और ख़ुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे
पैशनेटली पूरी बॉडी पर किस करने लगता है। विंग जो है इरिटेट हो रहा था, वो वांग जी को दूर करने की कोशिश करता है, पर वांग जी टाइटली उसके हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, अब नहीं विंग, बिल्कुल नहीं, अब तुम्हारी कोई मर्ज़ी नहीं चलेगी, और तुम याद रखना जो कुछ तुमने किया है इसकी पनिशमेंट तो मैं तुम्हें आज देकर ही रहूँगा। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी ज़िंदगी के साथ ऐसे खेलने की। तभी वांग जी एक झटके से विंग की शर्ट को फाड़ कर फेंक देता है और अपनी भी शर्ट उतारता है। वो पागलों की तरह विंग की बॉडी को सक, बाइट और लिक कर रहा था। वांग जी विंग की पूरी बॉडी को सक कर रहा था, अपनी टीथ की निशान पूरी बॉडी पे छोड़ रहा था। वांग जी पूरा पागल हो चुका था। विंग के लिप्स को कैप्चर करके उसे ब्रेथलेस किस करता है। थोड़ी देर बाद विंग भी रिस्पॉन्स करने लगता है, क्योंकि वो भी आज वांग जी को बुरी तरह चाहता है। वो चाहता है कि वांग जी उसे अपना बना ले, क्योंकि विंग भी वांग जी को मन ही मन बहुत पसंद करता था, लेकिन बस उसकी कुछ आदतों की वजह से विंग उससे गुस्सा था, नाराज़ था, शायद उसकी ओमेगास के साथ नाइट स्पेंड करने पर या कुछ और। तभी विंग वांग जी को टाइटली पकड़ के अपने क्लोज करता है और कहता है मुझे आज अपना बना लो वांग जी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वांग जी कहता है कॉल मी लैंसन, प्लीज़ विंग कॉल मी लैंसन। तभी वांग जी विंग के लिप्स को बाइट करता है, उसके मुंह में अपनी टंग को इंसर्ट करके सक करने लगता है और फिर पूरी बॉडी पर उसके हाथ को फिराता है, उसकी ब्रेस्ट एरिया को किस करता है और नीचे आकर उसके ब्रेस्ट को, उसके निपल्स को सक करना शुरू कर देता है। और फिर हम देखते हैं वांग जी धीरे धीरे विंग की ट्राउज़र को भी हटा देता है, अपना भी ट्राउज़र हटाता है। वांग जी विंग की पूरी बॉडी देखकर एकदम से मेस्मराइज हो जाता है। विंग इतना हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रहा था। वांग जी विंग को एक पल भी ज़ाया किए बगैर वांग जी विंग को बस किस किए जा रहा था और फिर विंग के लोअर एरिया को अपने माउथ के ज़रिए प्लेजर देने लगता है, विंग जो बहुत ज़्यादा मोइन कर रहा था। तभी वांग जी विंग के लोअर एरिया को छोड़कर अपने भी ट्राउज़र को निकालता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़कर अपने लोअर एरिया पे रखता है और कहता है देखो देखो मैं कितना एक्साइटेड हो रहा हूँ तुम्हें पाने के लिए। तभी वांग जी विंग को पूरी तरह से प्लेजर देने लगता है। विंग कहता है ये तो तुम हर रात हर ओमेगा के साथ करते हो। तभी वांग जी को बहुत गुस्सा आता है और वो बहुत ज़ोर से विंग की टमी पर बाइट करता है और कहता है नहीं, ऐसा नहीं है विंग, मैं ये सच है कि मैं ओमेगास के साथ नाइट स्पेंड करता था, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैंने एक बार भी किसी ओमेगा को टच नहीं किया। मैं नहीं जानता विंग, जो मैंने तुम्हारे लिए फ़ील किया मैंने आज तक किसी ओमेगा के लिए फ़ील नहीं किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी तुम मुझे पसंद आए थे और मैं तब से लेकर आज तक तुम्हारे लिए क्रेज़ी हूँ। मुझे तुम्हारी बॉडी नहीं विंग, मुझे तुम चाहिए, सिर्फ तुम। मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ अपनी स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। सुना ना तुमने, बिल्कुल भी नहीं, और अब तुम सिर्फ मेरे हो विंग, बस मेरे। तभी विंग बस खामोश हो जाता है और फिर वांग जी अपने आप को विंग के साथ कनेक्ट करता है। जैसे ही ऐसा होता है विंग ज़ोर से चिल्लाता है और कहता है लैंसन प्लीज़ ज़रा धीरे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तभी वांग जी कहता है मैं जानता हूँ माय लव, मैं जानता हूँ ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, पर थोड़ा सा पेन होगा, फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। तभी वांग जी धीरे धीरे खुद को मूव करने लगता है। वांग जी जब देखता है विंग प्रिपेयर हो चुका है और फिर वांग जी अपनी स्पीड बढ़ा देता है। वांग जी इतनी स्पीड से मूव हो रहा था कि पूरा बेड उनका हिल रहा था और स्किन स्लैपिंग की आवाज़ें पूरे रूम में गूंज रही थीं और विंग बस मोइन किए जा रहा था, जिससे वांग जी और भी क्रेज़ी हो रहा था। वांग जी मल्टीपल राउंड लेता है विंग के साथ, पूरी रात उनका ये सेशन चलता है। तभी सुबह हम देखते हैं, सुबह जाके वांग जी विंग से अलग होता है और उसके अंदर ही रिलीज़ होता है। तभी विंग कहता है तुम एक नंबर के बीस्ट हो
अब मुझे सोने दो। तभी वांग जी कहता है, स्वीट हार्ट, अब तो मैं शुरू हुआ हूँ और अभी से तुम सोने की बात कर रहे हो। तभी विंग वांग जी को खुद से दूर करता कहता है, तुम एक नंबर के शेमलेस कहीं के, तुमने मेरी बुरी हालत कर दी है। तभी वांग जी कहता है, ये तो अभी शुरुआत है स्वीट हार्ट, एवरी डे मीन्स एवरी डे। तभी विंग बड़ी बड़ी आंखें करके कहता है, क्या क्या मतलब तुम्हारा एवरीडे मीन्स एवरीडे। तभी वांग जी विंग के लिप्स को कैप्चर करता है और एक पैशनेट किस करते हुए कहता है, एवरीडे मीन्स एवरीडे का मतलब तुम एवरीडे ही जान जाओगे। तभी विंग और वांग जी का टाइम ऐसे ही गुजरता है। वांग जी विंग के साथ 3 डेज़ वहाँ रहता है और इस 3 दिन में वांग जी ने पूरे कॉटेज का अच्छे से यूज़ किया था। लिविंग एरिया, सोफ़ा, काउच, हर जगह, किचन, हर जगह पे वांग जी विंग के साथ मुसलसल इंटीमेट होता है 3 दिन तक। वो जब खाना भी खा रहा होता है तब भी विंग को इंटीमेट होते हुए खिलाता है और खाता है। वांग जी विंग को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रहा था। उसे पता नहीं क्यों एक डर सा बैठ गया था उसके दिल में कि कहीं विंग को कुछ हो ना जाए या विंग उसे छोड़ ना दे। तभी विंग के माइंड में बहुत कुछ चल रहा था। विंग के अभी 2 दुश्मन जिंदा थे। तभी एक तीसरे दिन रात को पूरी रात वो लोग इंटीमेट होते हैं और सुबह जाकर वांग जी जब सोता है तो विंग वांग जी की गर्दन पर एक अपनी फिंगर से उसका प्रेशर पॉइंट दबाता है जिससे वांग जी बेहोश हो जाता है। तभी हम देखते हैं विंग वांग जी के करीब आता है और कहता है, लैंसेन, मुझे माफ़ कर देना, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं रुक सकता जब तक मेरे 2 दुश्मन अभी तक ज़िंदा हैं तब तक। और तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मेरी बहन और भाई को सेव किया। तभी वहाँ विंग कपड़े पहनता है और वांग जी के लिप्स पर एक हल्की सी किस करता है और वहाँ से निकलता है। वांग जी के गार्ड्स चारों तरफ खड़े हुए थे पर उन्हें नहीं पता विंग तो विंग है। विंग जब बैक साइड से जाता है और आहिस्ता से पानी के अंदर उतरता है। विंग पानी के ज़रिए ही दूसरी तरफ तैरता हुआ जाता है और फिर एक तख्त बोट पर चढ़कर उसे अपने हाथों से चप्पू की तरह इस्तेमाल करते हुए दूसरे साइड एरिया की तरफ निकल जाता है। उधर हम वांग जी को देखते हैं। जब 3 घंटे बाद वांग जी को होश आता है तो वो देखता है विंग वहाँ नहीं है। वांग जी पागल हो जाता है और फिर उसी से अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, तुमने विंग को देखा जाते हुए, तुम किस तरह से बेहोश होकर खड़े थे कि विंग यहाँ से चला गया और तुम्हें पता भी नहीं चला। तभी सारे गार्ड्स डरने लगते हैं। तभी हम देखते हैं वांग जी सीसीटीवी फुटेज निकालता है। उसमें विंग को देखता है कि वो कैसे कपड़े पहनता है और वांग जी को कहता है कि मेरे अभी 2 दुश्मन जिंदा हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। तभी वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आती है और कहते हैं, विंग, तुम अमेजिंग हो, मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाया और शायद समझने के लिए एक लाइफ चाहिए होगी, पर विंग, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी हम देखते हैं वांग जी जब देखता है कि विंग किस तरह पानी में उतर के गया है तो वांग जी अपना सिर पकड़ लेता और कहता है, ये लड़का भी ना पता नहीं क्यों इतने ख़तरों से खेलता है, क्या इसे नहीं पता कि यहाँ पानी कितना गहरा है। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स ये मेरा विंग ही कर सकता है इतने ख़तरे से गुजर कर। तभी वांग जी को एक अजीब सी सेटिस्फेक्शन फील होती है। फिर तभी हम देखते हैं वांग जी रेडी होकर वापसी के लिए निकलता है। जब वो लैंड मेंशन पहुंचता है तो जान अली और जान चेंग खड़े थे और बहुत परेशान थे। तभी वो कहता है, जैसे ही वो आता है जान चेंग वांग जी का कॉलर पकड़ते हुए खींचता और कहता है, मेरा भाई कहाँ है, तुमने कहा था तुम उसे लेकर आओगे, ये सब क्या है। तभी वांग जी कहते, शांत हो जाओ चैंग, शांत हो जाओ, तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक है, वो जहाँ भी है वो बिल्कुल सेफ है। तभी यानली कहती है, मिस्टर लैन, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं पूछूंगी कि मेरा भाई सेफ है या नहीं, ऑफ कोर्स मैं आपकी आंखों में देख सकती हूँ कि मेरा भाई सेफ है। तभी हम देखते हैं दूसरी तरफ वांग जी अपने लोगों को लगा चुका था विंग को ढूंढने के लिए। एक बार फिर वांग जी का मिशन शुरू हो चुका था, विंग को ढूंढना और बस ढूंढना। यहाँ से हम कुछ दिन स्किप करके देखते हैं। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, मतलब लगभग 1 महीना बीत जाता है। तभी हम एक दिन देखते हैं एक खबर आती है कि वैन रोहान की फैक्ट्री में एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जहां जिन गोंगशान और वैन रोहान अपने आदमियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे। वहां ज़ोरदार धमाका होता है और सब ख़त्म।
जब ये खबर कुरैन लैन शिचान और वांगजी को पता चलती है, तभी वांगजी अपना सर पकड़ लेता है और कहता है ऑफ कोर्स ये मेरा विंग है और इसके अलावा कोई नहीं। तभी वांगजी हल्का सा हंसता है और कहता है कि फाइनली मेरे विंग ने अपना बदला ले लिया, अब सब ठीक है। वांगजी जो बच्चे कुछ उसके गार्ड्स होते हैं अपने गार्ड्स के ज़रिए सबको मरवा देता है और फिर हम देखते हैं वांगजी कुछ दिन यहाँ से हम स्किप करके देखते हैं वहाँ जान याली और जान चेंग वापस अपने अपार्टमेंट आ जाते हैं। हम कुछ दिन बाद देखते हैं वांग डोर बेल रिंग होती है। हम देखते हैं ये जान याली बहुत प्यार से विंग को सूप पिला रही थी और वो तीनों बहन भाई बहुत हंसी मजाक कर रहे थे। तभी डोर बेल पर रिंग होती है। चेंग दरवाज़ा खोलने जाता है तो वांग जी एक बुके लेकर खड़ा हुआ था और अंदर आता है। विंग वांगजी को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर अपनी आईज रोल करके कहता है मिस्टर लैन आप यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी वांगजी कहता है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, वो एक्चुअली मैं यहाँ अपने विंग को लेने आया हूँ। तब विंग कहता है ओह अच्छा मिस्टर लैन आपको लगता है कि आपका विंग आपके साथ जाएगा। तभी वांगजी अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है ऑफ कोर्स जाएगा, क्योंकि जितना प्यार मैं अपने विंग से करता हूँ मुझे यकीन है मेरा विंग भी मुझसे करता है। करते हो ना विंग। तभी विंग थोड़ा हेजिटेट करता है और फिर वांगजी को कहता है ठीक है देखूंगा सोचूंगा। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है विंग प्लीज़ चलो ना मेरे साथ लैंड मेंशन चलो हम शादी करेंगे। विंग प्लीज़ मुझसे शादी करोगे ना। तभी विंग कहता है शादी के बारे में सोचना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं जान याली आती है और कहती है हाँ ऑफ कोर्स शादी के बारे में सोचना पड़ेगा, वैसे तुम शादी कर लो ना तो अब ज़्यादा बेहतर है क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो विंग। तभी वांगजी कहता है इसका क्या मतलब। तभी जान चैन कहता है और नहीं तो क्या तुम अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे। तभी वांगजी कहता है किस बात की। तभी यान यानी कहते हैं मिस्टर लैन आप फादर बनने वाले हैं, क्या आपको नहीं पता अभी तक। हाँ आपको पता भी कैसे होगा। जब ये वांगजी सुनता है तो हैरान हो जाता है और विंग को टाइटली हग कर लेता है और कहता है थैंक यू विंग, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दे दी, मैं हैरान के साथ साथ बहुत खुश भी हूँ। तभी हम देखते हैं लैन कुरैन और लैन सुचैन भी पीछे से आते हैं और कहते हैं और मेरा क्या। लैन सुचैन चैंग को देखते हुए कहता है, चैंग आई रोल्स करता है। तभी लैन सुचैन भी अपने घुटनों के बल चैंग के सामने बैठते हैं और कहते हैं चैंग क्या तुम मुझसे शादी करोगे, तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्लीज़ चैंग मुझे इनकार मत करना। तभी वांगजी कहता है ओहो तो यहाँ ये लव स्टोरी भी चल रही है। वांगजी अपने गगा को टीस करता है। तभी चैंग अपना हाथ आगे कर देता है और लंच चैन चैंग की फिंगर में रिंग पहनाते हैं और उसे टाइटली हग कर लेते हैं। तभी लैंड कुरैन आते हैं और विंग के सर को सहलाते हैं और कहते हैं मैं खुश हूँ बेटा, आज मैंने तुम्हारे फादर से किया हुआ वादा पूरा किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर की किंग की हिफाजत नहीं की, मैं उन्हें नहीं बचा पाया। पर तुम्हारे फादर ने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूं, पर मैं ये भी नहीं कर पाया। आज मैं बहुत खुश हूँ, आज तुम्हारे फादर की रूह भी बहुत खुश होगी। तभी विंग उन्हें टाइटली हग करता है और हम यहाँ से टाइम स्किप करके देखते हैं मैरिज हॉल का सीन, जहाँ पर जान चैन और विंग की शादी दोनों लैंस ब्रदर के साथ होती है। मैरिज के सारे रिचुअल कंप्लीट हो जाते हैं। तभी वांगजी विंग को अपनी गोद में कैरी करता है ब्राइडल स्टाइल में और अपने रूम की तरफ ले जाता है। रूम बहुत खूबसूरत डेकोरेट किया गया था। वांगजी विंग को प्यार से लिटाता है और फिर उसको लिप्स पर किस करता है और कहता है थैंक यू विंग मुझे एक्सेप्ट करने के लिए, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
तभी विंग कहता है और अगर तुमने दोबारा किसी मेघा की तरफ देखा ना, इतना ही कहता है वांग जी जल्दी से कानों को हाथ लगा के कहता है कभी नहीं कभी नहीं, मैं जानता हूँ मेरा ओमेगा कितना डेंजरस है। तभी विंग कहता है लैंसन, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हें मेरे अलावा देखे भी। तभी वांग जी विंग के लिप्स पर, उसके फेस पर, हर जगह उसे किस करता है, उसकी टमी पर किस करता है और कहता है बेबी मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, बाबा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी विंग कहता है हाँ मैं भी। तभी वांग जी विंग को टमी पर किस करता है और कहता है विंग क्या हम कर सकते हैं। तभी विंग कहता है हाँ क्योंकि मैंने डॉक्टर से पूछा था। तभी हम देखते हैं कुछ देर बाद पूरे रूम में विंग और वांग जी की मॉर्निंग की साउंड थी और कपड़े बिखरे हुए थे। तो एवरीवन, कैसा लगा आपको मेरी ये स्टोरी? आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए एक नई स्टोरी के साथ फिर मैं आऊँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल के लिए रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।